कितने ही स्टूडेंट्स होंगे जिनको आपने इंस्पायर किया है? When I have passed my nursing ना, तो it was the first time when the pre and बिल्कुल mains बढ़िया। were introduced. So अच्छा, our मेरा batch तो ऐसा है, मैं तो मेंस के पेपर से पहले भी इंस्टाग्राम ही चला रहा था। मैं तो प्ले करना है मैंने तो जो हमें लोग अपने होम स्टेट होम टाउन में सेलेक्टेड है ना, उनमें से तो मैं बोलूँगा कि 100% में से कोई नहीं पढ़ता है ना। हाँ। आपको गर्लफ्रेंड है, आप रखो, ठीक है, आप दिन में एक बार बात करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपका माइंड फ्रेश हो गया, फिर आप पढ़ाई करो। उसको बोलो तुम पढ़ाई करे, मैं पढ़ाई करता हूँ, दोनों डिस्कस करो ना। अगर आप कुछ मोटिवेटिंग। बोल रहे हो और लोग आपको सुन रहे हैं, ठीक है, दैट इज द की इंडिकेटर कि भाई लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं। बैड साइड इज ऑलवेज समथिंग डिफरेंट। बिना किसी को नुकसान किए, जब तक सेल्फिश हो, बहुत अच्छी बात है। और एमएससी इज ऑलवेज अल्टरनेटिव ऑप्शन। देख लिया मैंने, कोई अपनी मतलब अगर इफ यू आर कंपेटेबल कि मुझसे तो ऐसे निकलेगा, निकाल लो भाई, 6 महीने में किसी कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोई किसी फर्क। को। सब चीज़ें नोटिस करो, फिर आपको जो सही लग रही है आप उसको एक्वायर करो। बात बस ये है कि कुछ भी चीज़ एक्सेस नहीं होनी चाहिए, लिमिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सब बढ़िया चल रहा है, बढ़िया। एज एक्सपेक्टेड, हम्म। एज थॉट ऑफ। एक्सपेक्टेशन से अच्छा ही चल रहा होगा। एक्सपेक्टेशंस अच्छा तो हाँ चल रहा है, बनानी भी पड़ती चीज़ें खुद को, और चल भी रहा है। मतलब हो ही जाएगा। यस सर। मतलब अभी एक चीज़ देखने को मिली कि ये जो पहले जो एग्ज़ाम्स होते थे ना, बिल्कुल मतलब डिफरेंट था, पैटर्न अलग था, अभी पैटर्न अलग है। तो लाइक आपने उस पैटर्न में क्या ऑब्ज़र्व किया? मतलब आप क्या बता सकते हो? एग्ज़ाम पैटर्न जो चेंज हुआ ना नॉर्सेट का, उसके रिलेवेंट? ओके, सो तो पैटर्न का ऐसा है कि थिंग्स हैव टू बी चेंज हुँ, with time. If things doesn't change with time, हुँ, there will be a saturation in everything. So as an increase of critical thinking, हुँ, 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 so हुँ, we have to recruit that set of mind which can be able to think at that level. So changing pattern is a good option, हुँ, क्योंकि अपने को फिर उस मेंटेलिटी वाले लोग चाहिए, हुँ, क्योंकि पहले का पैटर्न बहुत अलग था एग्जाम का और अब बहुत अलग है। बिल्कुल नज़र आता है हाँ, फ़र्क। इनिशियली एवरी एम्स यूज टू रिक्रूट इट डिफरेंटली, देन दे हैव गिवन टू दिल्ली एम्स। हुँ, उसके बाद अब पैटर्न चेंज कर दिया, दे हैव इंट्रोड्यूस प्री एंड मेंस नाउ। हाँ, आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग ऑफ प्री एंड मेंस आल्सो दे हैव चेंज द number of MCQs, number of hours, duration, everything has been वेटेज changed. वगैरह सब चेंज हो गया Yes, everything has been changed, and it is good, क्योंकि बच्चे भी कभी कभी क्या ना सेचुरेट हो जाते हैं एक चीज़ को देख देख के, करेक्ट। है ना, क्योंकि पुराने पैटर्न पे देर आर मैनी डिफरेंट एग्जाम जो अभी पुराने पैटर्न पे चल रहे हैं, है हुँ, ना। सो या इट इज़ गुड, चेंज इज़ गुड फॉर एवरीथिंग, सो वी हैव टू टेक इट एज अ पॉजिटिव। मतलब चेंज तो बहुत बड़ा है, लाइक ऐसे छोटा-बड़ा छोटा चेंज नहीं कह सकते। क्या इसको एक फ़िल्टर कह सकते हैं? कि प्री और मेंस के अंदर प्री से स्टूडेंट्स प्री तक पहुँचता है, फिर वहाँ से फ़िल्टर होके सिर्फ़ सेलेक्टेड कैंडिडेट आगे पहुँचता है। हाँ, इट इज़, देखो, रिक्रूटमेंट इज़ ऑलवेज अबाउट टेकिंग द बेस्ट, हाँ, है ना। सो जितना ज़्यादा लेयर्स होती है एग्ज़ाम की, है ना, हाँ, द मोर बेटर यू रिसीव। तो हुँ, इनिशियली क्या होता था कि भाई एक पेपर था, जिसने वो क्लियर किया, दे गॉट सेलेक्टेड। अब समटाइम्स व्हाट हैपन ना, कि किसी का माइंड सेटअप एक एग्जाम के ड्यूरेशन में ठीक नहीं होता, हाँ, तो वो उसमें लैग कर जाता है, तो उसका साल भर वेस्ट हो गया। हुँ, अब ये पैटर्न है कि ओके, यू जस्ट राइट प्री, इफ यू आर एबल टू क्रैक इट, ओके, देन वी विल रिक्रूट यू फॉर द मेंस वाला पार्ट। अगर परफेक्ट। किसी का प्री के टाइम पे सेटअप अच्छा है, ब्रेन, हुँ, ठीक, या किसी का खराब भी है और वो हाँ, इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया जितना उसको करना था, है ना, हाँ, तो भी वो मेंस के लिए रिक्रूट हो जाता है, क्योंकि यू जस्ट हैव टू पास द एग्जाम। करेक्ट। You don't have to secure a rank, or you don't have to get a 90 plus percentile. You just have to clear the cutoff, and you will be eligible for the mains. Then after the pre, you got a sufficient time of 20 to 25 days, so you can again set up your mind and do read carefully about the mains वाला portion। तो एक चांस मिल जाता है हर बंदे को, है ना, जो अच्छा कर रहा है उसके लिए तो चांस हाँ, है ही है। लेकिन इफ समवन एक्सीडेंटली परफॉर्म रॉन्ग or does not perform up to his level, he or she still got another chance in the mains to secure a good rank. तो filter is good, बट मतलब कह सकते हैं कि एक चांस एक्स्ट्रा दे रहा है आपको, अपॉर्च्युनिटी दे रहा है। ओके, हाँ, यस, इट इज़ एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी, बट ये है कि एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स, है ना, क्योंकि सही है। पहले ऐसा होता था ना कि भाई जो इंसान पूरे साल पढ़ रहा है, वो बस एक बार सोचता है कि मैं एक बार पेपर लिखूं एंड जस्ट आई एम जस्ट गेट रिलैक्स ऑफ एवरीथिंग। अब वो यहाँ ऐसा नहीं होता, प्री लिखने के बाद भी यू कैन नॉट गेट रिलैक्स कि भाई हाँ अब सब कुछ खत्म हो गया, नो, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर मेंस अगेन, है ना। हुँ, सो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इवन आफ्टर राइटिंग अ पेपर और आफ्टर क्रैकिंग प्री प्रीलिम्स ऑल्सो। मतलब हर सिक्के के 2 पहलू होता है हाँ बिल्कुल, वही कह और सकते उसी हैं। तरीके से कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी कुछ है। नुकसान भी है, तो ठीक है, पॉजिटिव ही देखनी चीज़ों को, क्योंकि नेगेटिव देख के तो कितना ही चल चल लोगे आप, इसलिए। व्हेन आई हैव पास्ड माय नर्सिंग ना, तो इट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन द प्री एंड मेंस वर इंट्रोड्यूस्ड। सो आवर बैच, है ना, और दोज पीपल हु आर एट हु वाज पास्ड अराउंड हुँ, 2023, है हुँ, ना, so उन सब के लिए प्री और मेंस दोनों वाला कॉन्सेप्ट एकदम नया था। हाँ, हाँ, ठीक है, कोई पहला पेपर नहीं लिखा हमने ऐसा, मेंस क्या है, प्री क्या है ना। सो मैनी वर कंफ्यूज्ड, मैनी वर डिमोटिवेटेड, बट एट द एंड ऑफ द डे
एवरीवन हैज़ टू गिव पेपर, है ना? मैनी हैव क्रैक्ड, मैनी हैव नॉट। जिन्होंने पॉजिटिव थिंकिंग रखी उन्होंने निकाल लिया डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ न्यू पैटर्न, है ना? एंड इवन इफ वी इन फ्यूचर इफ वी इंट्रोड्यूस इंटरव्यू वाला पोर्शन, देन अगेन पीपल विल क्रैक, हाँ, देन अगेन पीपल विल क्रैक। यू कांट से कि भाई इंटरव्यू आ गया अब क्या होगा, उसमें भी लोग निकालेंगे। इवन इफ देयर इज एन एग्जाम जिसमें एक सीट होगी ऑल इंडिया में, वो भी कोई क्रैक करेगा, वो भी कोई करेक्ट करेगा। और जिसका नहीं होगा उसका 5,000 में भी नहीं होगा, जिसका होना होगा 1,000 में भी हो जाएगा। सो इट ऑल डिपेंड अपॉन द टाइम, ड्यूरेशन, मेंटेलिटी। एक पॉजिटिव साइड को देख के ही आगे बढ़ना होता है। बिल्कुल, लाइफ में भी यही है, एग्जाम में भी यही है, एवरीथिंग हाँ। सब में यही रहता है। सबका फंडामेंटल यही है कि आप हर चीज़ की दोनों साइड देखो, हम्म, बट पॉजिटिव साइड के थ्रू आगे बढ़ो, राइट। और एक कहते हैं कि सब लोग लाइक नर्सिंग ऑफिसर एम्स के अंदर ट्राई करते हैं, क्या उसका मेन रीज़न सैलरी है? सैलरी एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि हाँ। सर्वाइवल किससे है? सर्वाइवल इज टोटली अपॉन द मनी। पैसा अच्छा होगा, किसी भी फील्ड में पैसा हो, ठीक है, पीपल विल गेट अट्रैक्ट टू इट, है ना? अपनी नर्सिंग फील्ड एज ऑफ नाउ ऑफरिंग अ वेरी गुड सैलरी, है ना? और क्रैकिंग इट इज ऑल्सो ईजी, इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट, इट इज़ नॉट अप टू द यूपीएससी लेवल। प्रीलिम्स है, मेंस है, इतना सारा कोर्स, सब्जेक्टिव भी नहीं। द बेस्ट पार्ट इज कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स इज नॉट सब्जेक्टिव इन नर्सिंग एज ऑफ नाउ। नॉट वेरी मच लेंदी। Yes, not very. Hardly there are 8 to 10 subjects which are important. Na? Even though we have 19 subjects in total medicine, but we have to focus primarily on 8 to 10 subjects initially, and it is sufficient to crack any nursing competitive exams. करेक्ट। एंड देयर इज़ नथिंग लाइक कि चीज़ों को बस रट के या दिमाग में बस याद रखना है, सारा अंडरस्टैंडिंग और लॉजिकल चीज़ें चलती हैं। देखो, रट के कब तक कर लोगे, हम्म, है ना? आपको आपका रट्टाफिकेशन पावर अच्छा है तो बिल्कुल आप रट के पेपर निकालो, कोई नहीं पूछ रहा, हाँ है ना? वहाँ पे आंसर टिक करना है, हाँ। रैशनल से विदाउट रैशनल से। विदाउट रैशनल से 5 सही होंगे, रैशनल से 50 सही होंगे, इतना फ़र्क है। और आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि भाई हाँ ये है तो क्यों, और नहीं तो क्यों। तो दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मतलब अगर वो चीज़ समझ के नहीं और सिर्फ ऑब्जर्व ऐसे रटी हुई है, बार बार देख के सिर्फ रिमेंबर करी हुई है, तो वो चीज़ एक पर्टिकुलर वे में सामने आएगी तो उसका आंसर कर सकता है। जैसे ही उसने उस सिचुएशन को घुमा दिया, एग्जैक्टली। अब वहाँ पे आप उसका आंसर नहीं कर सकते। अगर आपने समझा है तो आंसर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एंड मेरे हिसाब से सिर्फ नर्सिंग क्रैक करना, हॉस्पिटल लग गए, है ना, 70-80 सैलरी पर मंथ आप उठा रहे हो, इट इज़ नॉट इनफ। क्योंकि ये तो ह्यूमन ब्रेन की लिमिटेशंस में आ गया ना। आपने अपने आप को लिमिट कर लिया कि मुझे 6 आवर ड्यूटी जाना है और 1 तारीख को मैं सैलरी डिजर्व करता हूँ। नहीं, नर्सिंग इज ऑल अबाउट पेशेंट केयर, होल इंटीग्रेटेड सिस्टम है। इंटीग्रेटेड सिस्टम में आपको भी अपडेट होना पड़ेगा। नॉट ओनली डॉक्टर्स का काम है ट्रीटमेंट, है ना? यू समटाइम्स वी ऑल्सो हैव टू करेक्ट देम, क्योंकि नॉट एवरीबडी इज करेक्ट। sometimes at some point everybody will make mistake, and there should be a person to correct them. मतलब And if you गलती have तो हाँ, इंसान से ही होती है। बिल्कुल। And if you have that knowledge ना, you can correct doctors also. It is ये। और in our department ना, we used to have a lots of good discussion with the doctors. सो थोड़ा सा डीप डिस्कशन से हट के सैलरी की वजह से वेल्थ में लाइक वेल्थ आने से क्या चेंज आता है? वेल्थ आने से दो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चेंज होते हैं, है ना? ओके। हाँ, कोई पहले सैलरी से फ़ोन ले लेता है है ना? श्योर श्योर। बिल्कुल। और कोई नहीं लेता, है ना? तो इट डिपेंड अपॉन कि आपकी लाइफ के सर्कमस्टेंसेस क्या चल रहे थे, है ना? अगर आप इंडिविजुअल आप कि आप पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो अच्छा है, यू डिजर्व ऑल द मनी, ऑल द सैलरी यू डिजर्व। बट इफ़ यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी एट योर होम, एट योर बैक, है ना, यू हैव टू थिंक क्रिटिकली कि मुझे उसको कैसे स्पेंड करना है ना? बिकॉज पैसा हाथ का मैल है, वो तो सही बात है, लेकिन चीज़ें कैसे इस्तेमाल करनी चाहिए ये भी इतना भी मैल नहीं कि उसको हाँ, बहा दो बहा बस, दो। हाँ, सोच समझ के। वो कहते हैं ना, दाग अच्छे हैं तो पैसा हाँ, वो वाला दाग है जो अच्छा है। बस जो वो अच्छा है है। कि कैसे निकालना है आपको, वो आपके ऊपर होना चाहिए, सारा एक साथ नहीं निकलना चाहिए। ऐसे। ग्रेट। एंड पर्सनली आपकी लाइफ में एक वेल्थ के बाद यानी कि आपका पर्सनल स्टेबिलिटी आने के बाद फाइनेंशियली क्या बदलाव है? फाइनेंशियली रिस्पेक्ट में जो मुझे लगा कि हम्म, द वे सोसाइटी सी यू, है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। सबका पर्सपेक्टिव बदल जाता है ना? अगर कोई आपकी इज्जत करता है तो वो बिना पैसों के भी करेगा, लेकिन दुनिया बिना विद पैसा भी इज्जत करने लग जाती है। चलो झूठी ही सही, लेकिन मिलती तो है। मिलती है। ठीक है, अब अपने को भी आपको पता चल जाएगा कि कौन आपको फेक रिस्पेक्ट दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, क्योंकि पीपल चेंज सडनली। जो कल करेक्ट। तक आपसे बात नहीं कर रहे थे, जॉब लगने के बाद आपके आगे पीछे, तो यू कैन फील दैट कि भाई हाँ ठीक है, ये किस वजह से आगे पीछे आ रहा है। मतलब ये बात सही है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी ही डोमिनेंस होती है, मतलब हाँ, वही डोमिनेंस करती है। बिल्कुल। देखो, डोमिनेंसी आपकी ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारा हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। डोमिनेट आप कब बनोगे? जब आप खुद में सक्षम होंगे, है ना? करेक्ट। जब आपको सही गलत का पता होगा। सिर्फ बड़ा होना
सिर्फ पैसा होना वो सब सही नहीं है। बहुत लोगों के पास पैसा होता है लेकिन जजमेंट पावर नहीं होती, बहुत जनों के पास जजमेंट पावर होती है लेकिन पैसा नहीं होता। लाइक दैट्स फेक डोमिनेंसी, फेक डोमिनेंसी है ना, खोखलापन। खोखलापन। हाँ, आप ऐसे किसी पे चिल्ला के, किसी पे ऐसे करके, है ना, अपना एटीट्यूड दिखा के, दैट इज नॉट डोमिनेंसी। करेक्ट। डोमिनेंसी इज मेकिंग अ क्रिटिकल सिचुएशन में क्या आप डिस्कशन करते हो, हाउ यू हैंडल थिंग्स, हाउ यू बिहेव इन द पीपल। पैसा आने के बाद जिसका बिहेवियर चेंज हो गया ना, पॉजिटिव वे में अलग बात है, हाँ। नेगेटिव जा रहा है ना तो इट इज़ नॉट गुड। लाइक किसी ग्रुप के अंदर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के बजाय ग्रुप को लीड करने वाली जो चीज़ होती है। हाँ, देखो लीडर हमेशा डिफरेंट ही निकलता है हर चीज़ में, परफेक्ट। हाँ। है ना। वो विदाउट सैलरी भी कुछ ना कुछ कर लेगा, है हाँ। ना। ही विल फाइंड अ वे टू अर्न, है ना। तो वही बात है, पैसा आ रहा है अच्छी बात है, कैसा खर्च कर रहे हो दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, है ना, क्योंकि कमा तो सभी रहे हैं किसी न किसी तरीके से। आप अपनी पहली सैलरी को यूज़ करके उसको लाइक फ़ोन का शौक है, फ़ोन खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली, वो भी कर सकते हो। और उसी सैलरी को स्टोर करके एक बार में एक बड़ा ब्लास्ट भी कर सकते हो। बिल्कुल, सबका अपना वो प्लान होता है ना कि भाई मुझे फर्स्ट सैलरी से ये करना है, वो करना है। हाँ। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन, है ना। किसी के पास फ़ोन नहीं है तो ऑब्वियसली वो फ़ोन ही लेगा, मैं मना नहीं करता उसको। हाँ। हाँ। लेकिन वो है कि आउट ऑफ मतलब एकदम आइडियलिज्म वाला चीज़ कि भाई पहले सैलरी से तो ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, नहीं। पहले आने दो चीज़ों को, थोड़ा देखो अपने पास रख के, है ना। क्योंकि नॉट ओनली यू डिज़र्व सैलरी बट सैलरी शुड ऑल्सो डिज़र्व यू, परफेक्ट। है ना। क्योंकि हर कोई इंसान हाँ, नहीं डिज़र्व करता नहीं है, करता। तो बहुत जने ऐसे देखे जो जो पैसों के लायक नहीं होते, बट उनको मिल जाता पर है। उनको मिल जाता है और फिर उनका रिज़ल्ट भी देखने को मिलता है ना। तो वही, और बहुत लोग डिज़र्व करते हैं पैसा लेकिन उनको नहीं मिल पाता, तो उनका जो सारा टैलेंट है वो सारा बहुत वेस्ट हो जाता है। मतलब जो एक कहते हैं कि लक वाला फैक्टर है, वो भी कहीं न कहीं काम करता है आपके हिसाब से? बिल्कुल करता है सबका। देखो, आपने पूरे साल अच्छे से पढ़ाई करी, ठीक है, आपको लास्ट में क्रेविंग हो गई, आपने कुछ ऐसा ऐसा खा लिया एग्जाम से पहले, हाँ। अगली सुबह आपका लक ही लक निकल रहा है, क्या मतलब सारी मतलब काम तो करता है। काम करते हैं। मेरे हिसाब से लक ये है कि आपने लक दिस क्या है कि भाई आपने तैयारी करी, आप सेंटर पर अच्छे से पहुंच गए, आपने पेपर अच्छे से लिखा, आप घर वापस आ गए, हाँ। ये पूरा ही लक है। हाँ। क्योंकि लक नहीं होता तो इनमें से कोई भी चीज़ खराब हो सकती है, आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो सकती है, आप सेंटर पे कोई डिस्टर्बेंस हो जाए, आप पहुंच नहीं पाओ टाइम पे, है ना, ड्यूरिंग पेपर आपको कुछ हो जाए, इशू हो जाए, है ना। या आप डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँच पा रहे बस हो, डॉक्यूमेंट्स हाँ, मिस हो जाते हैं, हाँ, एडमिट कार्ड बहुत के इशू, प्रॉब्लम्स बहुत होती है। प्रॉब्लम होता है लोगों को, है ना। हुँ। तो वही एवरीथिंग इज अ लक। लक इज नॉट जस्ट कि मेरा पेपर क्रैक हो गया, आप लिख के आए पेपर, आप बैठ रहे हो इंतजार कर रहे हो, ये भी आपका लक है कि ना। एटलीस्ट हाँ, आप उस चीज़ तक पहुँचे। पहुंचे हो आप उस चीज़ का, तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लक। यानी कि वेल्थ और सैलरी का मतलब फ़र्क पड़ता है बिल्कुल लाइफ में। पड़ता है, दुनिया में सर्वाइवल के लिए पैसा चाहिए, हाँ। है ना। और पैसा अच्छा है, मतलब अपनी जॉब में अच्छा है पैसा, ठीक है। बस ये है कि थोड़ा कंपटीशन बढ़ रहा है, थोड़ी सी वैकेंसीज लिमिटेड हो रही है, लेकिन हाँ। हाँ। एट द एंड ऑफ द डे दोज हु वांट टू दे डू, बस बात खत्म। करेक्ट, करेक्ट। एंड सैलरी के जो अभी प्रेज़ेंट सैलरी है और फ्यूचर में कितना डिफ़रेंस नज़र आता है आपको? डिफरेंस तो अच्छा खासा 1.5x, 2x? मतलब ऑलमोस्ट वी कैन एक्सपेक्ट डबल, बट वही बात है कि हाउ वी हैंडल द थिंग्स ना, क्योंकि फिर वो टैक्स स्लैब से बाहर चला जाएगा तो अगेन टैक्स कट के इट विल बी रिड्यूस्ड। बट ये है कि हाँ, जितना नर्सिंग वाले बहुत डिजर्व, प्रिसाइज़ली उसको हैंडल करना हाँ, होता जितने नर्सिंग वाले डिजर्व करते हैं अच्छा है, अगर एड पे कमीशन के बाद उनको उतना मिलेगा तो अच्छा है, है। क्योंकि मैनी आर वर्किंग वेरी हार्ड, है ना। चलो वी आर तो परमानेंट एम्प्लॉइज, तो हमारा तो फिक्स पे वाला सीन है, बट जो गवर्नमेंट जो प्राइवेट सेक्टर में है ना, हाँ। उनके लिए भी कुछ होना चाहिए, है ना। क्योंकि जो भी जब भी कुछ इंक्रीमेंट आता है, स्लैब चेंज होता है, डीए बढ़ रहा है, तो दे आर ऑल फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, है ना। प्राइवेट में उसकी कोई बात नहीं हो रही, तो वहाँ पे थोड़ा सा इशू हो जाता है। हुँ। प्राइवेट वालों के लिए भी कुछ होना चाहिए, क्योंकि नॉट एवरी वन इज इन द गवर्नमेंट सेक्टर। सो फ़र्क तो पड़ता है। फ़र्क तो पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, पढ़ना भी चाहिए। तभी तो आपने इतनी मेहनत करी है, तो उसका जो फल मिलता है, तभी तो उसका टेस्ट आएगा कि हाँ, फल मिला है, वो मीठा है, बिल्कुल, स्वीट है। हाँ, वो तो है ही है। तो देखो, आप किसी भी चीज़ में मेहनत करो और इफ़ यू अचीव इट, देयर इज़ समथिंग डिफरेंट फीलिंग, बात खत्म। तो लाइक जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, जिनकी लाइक ट्रेनिंग के अंदर पोस्टिंग लगती है, तो डिस्कशन का उनकी लाइफ में तो बहुत बड़ा रोल होता है। बिल्कुल होता है। अगर इफ़ यू थिंक कि मैं भी एक स्टूडेंट की तरह कभी कहीं जाऊँ और मुझे भी कोई सिखाने वाला मिल जाए बैक साइड में, तो इससे बढ़िया क्या चाहिए। हुँ। तो बिल्कुल उनके लिए होता है, और सबसे बढ़िया है ना कि दे आर इन अ लर्निंग फेज़, तो वो जो पढ़ के आते हैं अगर उनको वही देखने को या करने को मिल जाए, तो वो चीज़ बहुत अच्छे से इंटीग्रेट हो जाती है आपके सिस्टम में, वरना अपन ने भी ड्यूटीज़ करी है हॉस्पिटल वाली, अपन ने कितना ही सीखा था, ये इतना बात है। इंटरेस्ट के साथ कोई नहीं बताता, हाँ, इंटरेस्ट, हर कोई नहीं सिखाता है। देखो एक्चुअल में इंटरेस्ट का वही है ना, जिसमें इंटरेस्ट होगा हाँ। वो आपको डिलीवर करेगा। बहुत लोग फ्रस्ट्रेटेड, बस ठीक है, क्योंकि विद टाइम ना
ये जॉब जो है ना एकदम ऐसे बहुत ऐसे 9 to 5 वाली जॉब टाइप हो जाती है, किसी को इंटरेस्ट रहता नहीं इस चीज़ के अंदर। हाँ आए पेशेंट देखे, ठीक है, जो अपना बेसिक जो अपना काम है नर्सिंग वाला वो किया एंड जस्ट गो होम। कोई पूछ रहा है डजेंट मैटर क्या हो रहा है, कुछ नहीं। कोई तो इंटरेस्ट लेके मतलब नहीं बताता है, और बहुत रेयर होते हैं जो हर किसी के लिए एसेसिबल नहीं होते, जो मतलब जैसे कि अब आप हो, इफ़ यू वांट टू आस्क समथिंग कि बेड साइड हमें कुछ सीखने को मिल जाए, बट अभी आप ऋषिकेश में हो आ जाओ ऋषिकेश। तो उसके लिए यही मोस्ट मोटिवेशन मोस्ट है। वेलकम, मोस्ट वेलकम। हाँ, आपको क्या लगता है कि एक आप चीज़ डिस्कस कर रहे हो लाइक फेस टू फेस सामने बैठ के, और एक बेड साइड पे कर रहे हो, तो दोनों में डिफरेंस क्या आता है? देखो वही बात है, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल वाली बात है। थ्योरी इज समथिंग वेरी डिफरेंट, प्रैक्टिकल इज वेरी डिफरेंट। यू विल फाइंड मतलब इवन फॉर एनी नॉर्मल डिजीज ना, हम्म। you won't be able to find everything that is written in the book, and you will able to find something which is not written in the book also। तो ये आपके ऊपर है, मतलब कि आप कितने अच्छे से उसको स्टडी कर रहे हो, क्योंकि हाँ, बेड साइड इज ऑलवेज समथिंग डिफरेंट। बेड वो साइड लाइव प्रैक्टिकल एक्सपोजर होता है, बिल्कुल। और कह सकते हैं वो एक ब्रिज है थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच का। हाँ, सो इंटीग्रेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एवरीथिंग, कि आपने जो पढ़ा और आपने जो पेशेंट में देखा, पहले तो आप उन दोनों को मैच करो, है ना। हम्म। और आप पेशेंट के साइड में खड़े होने के लिए आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। आप सोचो कि जब थ्योरी और प्रैक्टिकल अलग है तो थ्योरी पढ़ो क्यों, जब थ्योरी नहीं पढ़ोगे आप उस लेवल पहुंचोगे नहीं। पहुंचेंगे नहीं। फॉर कंपैरिजन यू मस्ट नो बोथ द पार्ट ऑफ द कॉइन, भाई हाँ, ये क्यों है और ये क्यों नहीं है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत चीज़ें। यानी कि मतलब डिस्कशन का तो बहुत बड़ा रोल है बिल्कुल है। स्टूडेंट के लिए डिस्कशन का, और जो एनओज होते हैं, एसएनओज होते हैं, उनके लिए ये टीचिंग का। टीचिंग आपको मोटिवेटेड रखती है चीज़ों के लिए, है ना, कि भाई है ना, पेशेंट वही है। इफ़ यू आर इन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट यू विल सी सेम पेशेंट अगेन एंड अगेन, है ना। पल्मो है तो आप निमोनिया, सीओपीडी, एम्फाइसीमा, आरडीएस, लिमिटेड डिजीज है जिनको आप रोज एनकाउंटर करोगे, तो हम्म। उनमें अलग क्या है। अलग तो वो तब होगा ना जब आप पेशेंट को स्टडी करोगे कि हाँ भाई ये क्या था और क्या से क्या हो गया। हाँ एवरी केस विल प्रेजेंट इन अ डिफरेंट वे, हाँ। इवन एआरडीएस विल प्रेजेंट एज अ अलग अलग तरीके से। तो करेक्ट। इट इज टोटली अपॉन यू कि भैया हाउ यू आर एनकाउंटरिंग द पेशेंट, हाउ यू आर डीलिंग विद द थिंग्स। टीचिंग कहीं ना कहीं उनकी नॉलेज को भी रिफ्रेश रखता है। कोई आपसे, आप किसी से पूछो वो बताएगा, यह तो उसको आता था तो बताया, है ना। और अगर नहीं भी आता था तो आज के बाद उसको आने लग जाएगा, क्योंकि वो सीखेगा। तो सीखेगा। ठीक है, एज ए सीनियर होते हुए अगर उसको कोई थिंग पता नहीं है तो वो उसको लर्न करेगा, सीखेगा, हाँ बिल्कुल, तभी तो वो स्टूडेंट को बता पाएगा। बिल्कुल सही बात है। हम्म। और एक मैंने ये चीज़ देखी है कि सिलेक्शन, लाइक लोग ऐसा मान लेते हैं कि बस अब यही लास्ट होप है। हम्म। आप समझ रहे हो, सिलेक्शन इज द लास्ट, नॉट लास्ट होप। इस पॉइंट को कैसे जस्टिफाई करोगे आप? हाँ, मतलब एक्चुअल में क्या है ना, लोग सिलेक्शन को एक लास्ट एम बना लेते हैं कि भाई एक बार सेलेक्ट होना है फिर लाइफ पूरी सेटल हो जाएगी। हाँ। ठीक है, हो जाती है सेटल, लेकिन आपको वहाँ रुकना नहीं चाहिए ना। हम्म। इट इज़ योर एबिलिटी टू डू मच मोर देन एक्सपेक्टेड इन योर फील्ड। उससे बैड साइड, ठीक है आप काम कर लोगे 2 से 8, 8 से 2, 8 से 8, उसके बाद क्या, सही है। है ना। आपने अपने लिए क्या किया, ठीक है पैसा आ रहा है महीने महीने वो अलग चीज़ है हाँ, ना। लेकिन वही है ना कि ड्राइव ड्राइव होना चाहिए। लाइफ में जब तक कुछ किक नहीं है, जैसे हाँ अप किक, डाउन होना जरूरी है। हाँ तो किक तो तब मिलेगा ना जब आपको किसी चीज़ की नॉलेज होगी या आपको उसमें नॉलेज गेन करने का मन होगा, वरना तो ठीक है लोग होते हैं सेलेक्ट हो जाते हैं फिर पढ़ाई से ऐसा पीछे छुड़वाते हैं कि जैसे कोई पता नहीं क्या ही था, बड़ी मुश्किल से पीछे छूट रहा बस है। एक बार फिक्स हाँ हो गए, एक बार, हाँ सिलेक्शन हो गया, पर वहां पे कह सकते हैं उन्होंने खुद ने अपने लिए लिमिटेशन सेट कर ली। हाँ, मतलब बहुत लोग तो बस इसीलिए पढ़ रहे हैं थ्योरी कि बस ठीक है इतना पढ़ूं कि भाई पेपर निकल जाए, हाँ। फिर टाटा बाय बाय टू थ्योरी, फिर कभी नहीं पढ़ूंगा, मतलब मन ही नहीं करता बहुत लोगों का पढ़ने का। आप परसेंटेज वाइज लाइक अगर बताना चाहो, हम्म, तो आपके अभी प्रैक्टिस के अंदर आपने जो एक्सपोजर हुआ है आपका, उसमें से लिमिटेड कितने लोग आपको मिले जो कि एक लिमिट पे फिक्स हो गए कि सिलेक्शन हुआ और फिक्स हो गए? 90%। 90%? मैंने नहीं देखा किसी को, मेरे डिपार्टमेंट के किसी एनओ को, 2 4 को छोड़ के किसी को मेरे से डिस्कशन करने में किसी चीज़ में कि यार ये ऐसा क्यों था, मुझे ये समझ में नहीं आया। मतलब इवन इफ यू हैव अलॉटेड अ पेशेंट ना, यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट हिम और हम्म। हर। हम्म। वो भी नहीं पता होता लोगों को। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी वन, बट इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। हाँ और वो पेशेंट के लिए भी सही है और आपके लिए भी सही है हाँ ना। क्योंकि व्हेन द राउंड्स स्टार्ट्स ना, हमारे जब राउंड्स होते हैं कंसल्टेंट के, सो ही wants that all the officers should be involved in case discussion. हाँ। He can ask anything to anyone. It doesn't matter कि you are NO or JR, ऐसा doesn't matter। पूछेगा आपको बताना पड़ेगा, नहीं पूछेगा तो आप खुद को बेइज्जती फील होता है ना कि यार मेरा पेशेंट है, मुझसे और मुझे पूछा ही नहीं मुझे पता नहीं है। पता, तो वो अच्छा नहीं लगता।
और ये चीज़ कहीं ना कहीं तभी आती है जब इंसान खुद एक सिर्फ सिलेक्शन को लास्ट लिमिट मान लेता है, हाँ, लिमिट सेट कर लेता है। मतलब अगर आप जितना पढ़ के आए हो, अगर उतना भी आप रिवाइज़ करते रहो, तो इट इज़ मोर देन इनफ। बट लोग तो ऐसे छोड़ते हैं, और पढ़ाई छोड़ने के बाद तो भूल ही जाओगे आप एवरीथिंग। मेडिसिन चीज़ ही ऐसी है ना, हाँ, फील्ड ही ऐसी है कि आप कुछ भी मत पढ़ो, आप 1 वीक के अंदर, 10 दिन के अंदर सब वैनिश ऑफ हो जाता है। मतलब जब तक आप प्रैक्टिस के अंदर हो तब तक परफेक्ट। जैसे आप प्रैक्टिस से आपने लंबा ब्रेक लिया, देन सारी चीज़ें कट ऑफ हो जाती है, सबको रिफ्रेश करना जरूरी होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आप प्रैक्टिकली भी, अगर आप जैसे मान लो वेकेशंस पे जाते हो आप महीने भर की, एंड इफ यू रिज्यूम द योर ड्यूटीज़ ना, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज द पेशेंट। हम भी छुट्टी से जाते हैं ना, तो थोड़ा अजीब सा लगता है कि यार वापस सेटअप में आ गए, अब वही सब चीज़ें एक साथ, तो हो जाता है कभी रिज्यूम करने में। मतलब आपने जो नंबर बताया, हुँ, 90% इज अ वेरी बिग नंबर, नॉट स्मॉल, जो मतलब लोग स्टॉप है। हाँ, मतलब दे आर नॉट रेडी टू डिस्कस एनीथिंग ना। हाँ। ठीक है, कभी डॉक्टर ने बोला सुन लिया, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। ठीक है, मेजोरिटी जो मैंने देखा है ना, जिनको थोड़ा कुछ जानने का इंटरेस्ट है, वो है स्टूडेंट्स, है ना, क्योंकि अभी उनके उनकी जॉब नहीं लगी, तो उनके लिए तो ठीक है, जो जो किसी के लिए भी कर रहा हो, कोई भी रीजन हो उसको जानने का, लेकिन एटलीस्ट कोशिश तो कर रहा है जानने की। क्यूरियोसिटी तो है। बस। और मतलब 10% रिमेनिंग है जो लोग हाँ, कुछ और ना कुछ जाने। 10% वो कौन से, मैं आपको बताता हूँ। हाँ। 10% वो लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं अपने घर वापस जाना है, नियर बाई अच्छा, एम्स जाना है ना, तो उन वो थोड़ा सा जो ड्राइव है उनके पास, वो इस चीज़ का है कि एग्जाम लिख लेते हैं, घर के पास चले जाते हैं। कहीं ना कहीं उनके अंदर एक वो एक मोटिवेशन है हाँ, कि बस इसलिए करना है। जो लोग अपने होम स्टेट, होम टाउन में सेलेक्टेड है ना, उनमें से तो मैं बोलूँगा कि 100% में से कोई नहीं पढ़ता, हाँ, कोई नहीं पढ़ सेचुरेशन आ गया रहा। उनका। उनके ठीक है, जहाँ मिलना था मिल गया, अब क्या करना है पढ़ के। एमएससी बहुत रेयरली लोग करते हैं नर्सिंग में, या तो, और एमएससी इज ऑलवेज एन ऑल्टरनेटिव ऑप्शन। देख लिया मैंने, कोई अपनी गेन एनहेंस नॉलेज एनहेंस करने के लिए एमएससी नहीं कर रहा, बहुत रेयरली कोई होता है जो एनहेंस करता है। बाकी हाँ, लोग ऐसा ऑल्टरनेटिव ऑप्शन देखते हैं कि जॉब नहीं तो एमएससी कर लेते हैं, साथ साथ पेपर देते रहेंगे, निकला तो ठीक, नहीं निकला तो ठीक। लेकिन इट इज़ नॉट ऑप्शंस के अकॉर्डिंग करते हैं, ऑप्शन। हाँ, मेन गोल मान के नहीं करते मेन लोग। गोल मान के नहीं करते। तो लाइक आपके अकॉर्डिंग जितना अभी आप तक आपने इतना एक्सपीरियंस किया है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के अंदर आपने अपना प्लेस सिक्योर किया है, तो विच लाइफ इज यू फाइंड बेटर, एक स्टेशनरी या इट्स लाइक रोलर कोस्टर? देखो, इट शुड बी रोलर कोस्टर, है ना, इट इससे फर्क नहीं पड़ता, इट शुड बी रोलर कोस्टर, है ना, ऊपर नीचे चलता रहना चाहिए लाइफ में। एक कांस्टेंट में क्या मजा आएगा बताओ। एक दिन खुद ही इंसान बोर हो बोर जाता हो है। जाता है। आप पे पहले क्या एक्साइटमेंट थी कि पहले मैं नर्सिंग पूरी करूंगा, ठीक है, 4 साल आपने जैसे जैसे करके, कभी पास, कभी फर्स्ट आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे, कभी बैक आ रही है, कभी क्लियर हो रहे हैं, ऐसे करके आपने नर्सिंग करी। ठीक है, हाँ। फिर मोटिवेशन क्या था कि अब एग्जाम निकालेंगे, सरकारी नौकरी लगेंगे, उसके लिए पढ़ाई करी आपने 6 महीना, साल भर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या, फिर आपको नौकरी मिल गई, अब इसके आगे का क्या, कुछ नहीं, स्टेशनरी है फेज। ही नहीं कुछ। ठीक है, नई नौकरी 6 महीने अच्छी लगती है, साल भर अच्छी लगती है, उसके बाद क्या, वही का वही। अब वही का वही तो इसलिए क्योंकि यू आर नॉट रेडी टू लर्न समथिंग न्यू ना। बाकी जो सुपर स्पेशलिटी में डॉक्टर्स कर रहे हैं, वो तो 10-10 साल एक ही चीज़ में निकालते हैं, वो बोर नहीं होते? हम्म। वो भी तो बोर होते वो भी तो होंगे। बोर होते होंगे। लेकिन वो क्यों नहीं होते? क्योंकि दे आर रेडी टू लर्न, दे आर रेडी टू डिस्कस, सीखने को, बताने को, क्या नया है, क्या नहीं है। हाँ, बस। ये देखा है मैंने भी कि किसी भी डॉक्टर की प्रैक्टिस के अंदर कोई ऐसा डिफरेंट केस आता है ना, हाँ, तो वो कैसे हो रहा है वो उस चीज को जानने के लिए बहुत क्यूरियस होता है। हाँ। आपका मेन मोटिव क्या है? पेशेंट को ठीक करना, ना कि ये हाँ। बताना कि मुझे सब कुछ आता है। आप ये लेके बैठोगे कि मुझे सब कुछ आता है, मैं किसी से क्यों डिस्कशन करूँ, ऐसा नहीं होता। हम्म। ट्रीटिंग अ पेशेंट इज ऑलवेज हैव बीन अ इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस। हम्म। ठीक है, तो मुझे मुझे ये लग रहा है, तुम्हें क्या लग रहा हम्म। है ना, और जो दोनों को लग रहा है वो तो है ही। वो तो है ही है। बस, तो ऐसे डायग्नोसिस बनते हैं, ऐसे पेशेंट ट्रीट होते हैं। दैट्स ग्रेट। मतलब स्टेशनरी फेज इज नॉट मच जॉयफुल, अप एंड डाउन तो होने अप चाहिए। एंड डाउन होना चाहिए, सही कह रहे हो। बट मतलब ऐसा कह सकते हैं कि एक डाउन पे आप पहुंचोगे तभी तो आपको अप जाने का अंदर से एक होप और मोटिवेशन आएगा कि हाँ मेरे को वहां जाना है। बस वही है ना। बट ये भी है कि अब पहुंचने के बाद ना, जब लोग कुछ करते नहीं तो फिर वो डाउन आ जाते हैं वापस, फिर क्या करोगे वो आप। चाह कर भी स्टेशनरी पे रह नहीं पाते हैं। हाँ, मतलब आप अपने हिसाब से स्टेशनरी मान लो चीज़ों को, लेकिन with perspective of with someone else perspective, you are going in a downfall. तो एक चीज़ होती है कि कुछ लोग क्लिनिकल चूज़ करते हैं और कुछ टीचिंग चूज़ करते हैं, राइट? तो आपके अकॉर्डिंग आप किसको बेस्ट मानोगे? ऑब्वियसली आप हो क्लिनिकल में, बट आपकी हॉबी भी टीचिंग है, तो आप में दोनों क्वालिटीज़ है। तो सो आप यार, किसको बेस्ट मानते हो या फिर किस चीज़ के अंदर क्या है, क्या बेटर है? बस देखो, बेस्ट तो वो है जिससे मुझे संतुष्टि मिल रही है, हम्म। जो मुझे अच्छा लग रहा है वो बेस्ट है, हम्म। चाहे वो दूसरे को अच्छा लगे या नहीं लगे। जाने लगा। किसी को बेड साइड पसंद है, किसी को बीइंग इन नर्सिंग फील्ड, किसी को पेशेंट देखने नहीं है, हम्म। तो दे गो फॉर एमएससी। हम्म। वही है, इट इज़ टोटली योर पर्सपेक्टिव, व्हाट यू चूज। मेरा पर्सनली ये है कि
यू शुड बी एफिशिएंट इन बोथ, है ना। बट नॉट एवरीवन शुड बी एफिशिएंट, वो हर कोई डिफरेंट होता है। मैं ये बिल्कुल जज नहीं कर रहा कि सबको बेड साइड भी आना चाहिए और पढ़ाना भी आना चाहिए, करेक्ट। बट ये है कि बिकॉज टीचिंग इज़ अ डिफरेंट क्वालिटी, है ना। आप हाँ। कितने ही क्लिनिकली एक्सपर्ट हो, आपका हाथ साफ है, इफ़ यू प्लेस कैनुला विदाउट सीइंग अ पेशेंट, है ना, आँख बंद करके भी डाल दो तो डजेंट मैटर कि आप अच्छा पढ़ा सकते हो। हम्म। पढ़ाई इज समथिंग वेरी डिफरेंट। सो इट टोटली डिपेंड अपॉन योर पर्सनल इंटरेस्ट, योर एक्सपोजर, योर प्रीवियस एक्सपीरियंस, योर पर्सनल इंटरेस्ट, है ना। करेक्ट करेक्ट। हाँ, किसी को क्लिनिकल में इंटरेस्ट खत्म हो जाता हम्म। है ना, किसी को बना रहता है तो दे परस्यू इन क्लिनिकल साइड, किसी को ऐसा होता है कि थोड़ा टाइम क्लिनिकल्स करके फिर पढ़ाना है हमारे को, फिर टीचिंग में फिर जाना है। टीचिंग में आना है। बट ये है कि एवरी लिमिट, एवरी जॉब हैज़ इट्स लिमिटेशन। सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, तो या तो आप इतना अपने माइंड में क्लियर हो चीज़ों को कि मैं पढ़ाते पढ़ाते बोर नहीं होऊंगा, हाँ। तो यू कैन गो फॉर MSc एंड यू कैन टीच एज अ लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड वॉट एवर। बट आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे तो कुछ डेली कुछ डिफरेंट देखना है, तो वो आपको तो क्लिनिकल एक्सपोजर के अंदर ही मिलेगा। और हाँ, अब ये है कि बीइंग इन अ लेक्चरर वे और बीइंग इन अ टीचिंग वे आपको बेड साइड इतना एक्सपोजर मिलता नहीं है, लेकिन बीइंग ऑन द बेड साइड यू कैन टीच along the bedside patient, है ना, and you can also do whatever you want। यानी कि एक बहुत मिनिमल एक धागे की तरह जो एक डिफरेंस होता है, वो दोनों के बीच में हमको बैलेंस बनाना आना चाहिए हाँ। कि आप क्लिनिकल के साथ में टीचिंग को भी अपने पार्ट से जोड़ के रख सकते हो, जो कि अपना पहले अपन ने डिस्कस किया, डिस्कशन वाला पॉइंट निकल के आता है। हम्म। तो वही है ना कि जब मतलब इफ़ यू आर एफिशिएंट इनफ कि भाई मैं बेड साइड में पेशेंट देखते देखते किसी को कुछ बता सकता हूँ, है ना, तो ये आप एक इंटरेस्ट को मोटिवेट रखती है कि भाई हाँ, फ्यूचर में मैं किसी को पढ़ा भी सकता हूँ, है ना, हम्म। अलग से भी विदाउट पेशेंट ऑल्सो, है ना। बस ये तो पर्सनल चॉइस के ऊपर है ना। किसी को फिजिकली पेशेंट देखना पसंद नहीं होता, कोई किसी को पेशेंट जो ब्लड होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ब्लड वाला ही पोर्शन रहता है, खून नहीं देखा जाता मेरे से, हाँ 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 है हाँ। ना। बस वही सीन है। तो वैसे खून इतना होता नहीं है, लेकिन फिर वही बात है ना कि अगर इफ़ यू आर इन अ सिस्टम तो आपको हो सकता है कि भाई आपको ब्लड ब्लड सब देखना पड़े, तो है ना। तो मेरा तो ये है कि माय पर्सनल एक्सपीरियंस, माय पर्सनल पर्सपेक्टिव इज़ कि यू शुड बी एबल टू मेक अ बैलेंस, है ना, कि भाई ठीक है, क्लिनिकल कर रहे हैं तो वो अच्छे से करेंगे, और हाँ। अगर पढ़ा रहे हैं तो वो अच्छे से करेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई पढ़ाना चाह रहे हो और बेड साइड खड़े हो, है ना, या फिर फिर बेड साइड करने का मन है और पढ़ाई में घुस गए, तो आप पढ़ा भी नहीं पा रहे, तो आप बच्चों का भी फ्यूचर खराब कर रहे हो, प्लस खुद का भी जॉब में कोई इंटरेस्ट है नहीं। सही है। प्लस MSc इज़ अ स्टडी, हायर स्टडीज़, तो वो बात है कि पैसे का इशू आता है उस टाइम पे। तो या तो आप इतने फाइनेंशियली साउंड हो कि आपको पैसे का इशू नहीं है, टाइम का इशू नहीं है, तो यू कैन गो फॉर हायर स्टडीज़, है ना, विदाउट हैविंग अ जॉब, करेक्ट। है ना। एंड इफ़ यू आर नॉट फाइनेंशियली साउंड, तो आपको लगता है नहीं, तो फिर जॉब शुड बी योर प्रायोरिटी। फिर अगेन इट डिपेंड अपॉन कि वेदर यू आर मेल और फीमेल, कि बीइंग इन अ सोसाइटी वेयर मैन हैज़ टू डू एवरीथिंग, है ना। अगर आइडियलिज्म की बातें देखें, एक हाँ। इक्वलिटी को साइड में रख के, है ना, तो आदमी का काम है घर में पैसा लेके आना, है ना। तो पैसा आएगा जब जॉब होगी, है ना, जब जॉब पढ़ाई से होगी। घर चलता नहीं है। ठीक है, इट विल हेल्प यू इन फ्यूचर, बट वी शुड बी थिंकिंग अबाउट द प्रेजेंट, आज में क्या है मेरे हुँ। पास। मतलब एक मेल होना, एक एंशिएंट टाइम से देखा जाए, तो मेल का डेफ़िनेशन इस तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है कि वो फाइट फॉर सर्वाइवल, हम्म, और जो अपने कुछ लव्ड वन्स को प्रोटेक्ट करके रखता है एक पर्टिकुलर ज़ोन में, हम्म, और उनकी सर्वाइवल के लिए हंट करता था। दैट वाज़ कंसिडर्ड अ मेल। एंड जो फीमेल्स, उनका एंशिएंट टाइम पे ऐसा होता था कि उनको सर्व करना, इमोशंस वाला जो डोमेन होता हम्म। था। तो एंशिएंट टाइम से तो ये चीज़ कहीं न कहीं अभी भी कनेक्ट करती है। बिकॉज क्या है ना, वो जो नेचर ने जो पैटर्न सेट कर रखा है ना अपने अंदर इनहेरिटेंस का, हुँ। वो तो कैसे भी चलेगा। भले आप इक्वलिटी की बात करो, किसी भी चीज़ की बात करो, है ना, इक्वलिटी शुड नॉट बी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एक्सर्शन, है ना, या फिर इमोशनल इनस्टेबिलिटी के हिसाब से। ठीक हुँ। है, नेचुरली फीमेल ज़्यादा इमोशनल होती है और फिजिकली मेल ज़्यादा स्ट्रांग स्ट्रॉन्ग होते हैं, होते हैं। है ना? तो आप किसी इक्वलिटी के चक्कर में किसी आदमी औरत को लड़वा दो कि बता अपनी इक्वलिटी, तो इट डजेंट मेक अ सेंस, है ना। वेरी। हाँ, इक्वलिटी ये है कि दोनों एक दूसरे को बराबर रिस्पेक्ट करें, ट्रीट करें, वो इक्वलिटी मेरे हिसाब से। इक्वलिटी इन रेस्पेक्ट, हम्म। इक्वलिटी इन पॉइंट ऑफ कह सकते हैं कि जो उनका अंडरस्टैंडिंग है, हाँ। जो उनका लेवल है, कि जो कंसिडरेशन की जाती है, हाँ। वहाँ इक्वल होना ज़रूरी है। वहाँ पे ऐसा नहीं कह सकते कि फीमेल्स को अलग, मेल्स को अलग। हाँ। बट वहीं पे अपन देखें तो एम्स का खुद का ऐसा ही सेटल है। अब एम्स का जो 80-20 का सीन है, दे प्रपोज की फीमेल्स आर मोर कनेक्टिव टू द पेशेंट, है ना, दे आर एबल टू मेंटेन अ गुड IPR, है ना, दे डू अ बेटर पेशेंट केयर, है ना, सो हम्म। दैट्स व्हाई दे आर रिक्रूटिंग मोर फीमेल, व्हिच इज गुड। पर्सनली आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, है ना, हम्म। बट देयर
अगेन दैट शुड बी अ फेयर अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन, एटलीस्ट 80-20 इज जस्ट, मतलब कि आपने पूरा पार्शलिटी कर दी ना. इफ यू वांट टू गिव चांस टू मोर फीमेल पर्सनल, देन यू कैन गो फॉर 60-40, हाँ 70-30 तक भी चलो एक बार को कंसिडर कर सकते हैं, है ना. बट 80-20 इज ऑलमोस्ट नील बट्टा सन्नाटा, कुछ है ही नहीं, हाँ, बचता ही नहीं कुछ, है ना. जिसमें से भी एट प्रेजेंट अभी के टाइम पे फीमेल्स को इतना हायर एजुकेशन के लिए अलाउ नहीं करते, हम्म. जॉब के लिए अलाउ नहीं करते. दैट्स वाई उनको गवर्नमेंट लाइक इतना अपॉर्चुनिटीज़ देती है कि 80% चांसेस उनके लिए रिजर्व करके रखे हैं. हम्म. एंड जो मेल्स जिनका रियल काम है लाइक टू अर्न फॉर सर्वाइवल, उनके लिए 20% डोमेन लास्ट बचता है. अब वही है ना, फिर वही इसीलिए फिर वो है ना कि एकदम बेस्ट में से बेस्ट ही निकल के बाहर आता है ना. हाँ, आप देख लो कि भाई 8 लड़कियां तो 2 लड़के, वो 2 लड़के कैसे होंगे आप भी सोच सकते हो, क्रीम, एकदम जैसे फिर. दूध में से क्रीम हाँ निकलती है, बस, मक्खन निकलता है. बस वही बात है. तो जो लोग इस चीज़ से ऑफेंड हो जाते हैं, उनको एक आप मैसेज क्या देना चाहोगे? देखो मैसेज ये है कि 80-20 से पहले भी फीमेल सेलेक्ट होती थी, 80-20 के बाद भी फीमेल सेलेक्ट हो रही है. 80-20 से पहले भी मेल सेलेक्ट होते थे, बाद में भी सेलेक्ट हो रहे हैं, है ना. अगर 90-10 आएगा तो भी मेल सेलेक्ट होंगे, 99-1 आएगा तो भी मेल मैं सेलेक्ट सेलेक्ट होगा, होगा. है ना. अब ये आपके ऊपर है कि आप उन 1% में से मेल हो या नहीं, सीधी बात है. मतलब सिर्फ दैट्स इट कि आपको अपने प्लेस के लिए तो फाइट करना ही पड़ेगा, यू हैव चाहे टू. वो परसेंटेज रेशियो कोई भी हो. हाँ, इवन इफ एक सीट है तो आपको तो एक ही चाहिए, बस कर हुँ, फाइट करके ले लो, है ना. सीट तो है ही, ऐसे सीट, तो है नहीं कि ज़ीरो है. हाँ. हुँ, बट वही बात आ जाती है कि इंडिया बीइंग अ सच अ वाइड कंट्री, है ना, तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, तो देयर शुड बी मोर वैकेंसीज, मोर चांसेस फॉर मेल, है ना. बट यही है कि इफ़ इट इज़ नॉट अवेलेबल, व्हाट वी कैन डू, कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते. है ना. तो जो है उसमें करना ज़्यादा बेटर है रादर देन उस चीज़ में दिमाग लगाना जो नहीं है ना. एक्सक्यूज़ेज़ देने से बेटर हाँ, है कि डू समथिंग मोर प्रोडक्टिव. बस ये बात है. कर तो पेपर पैटर्न नॉर्मल था तब भी सेलेक्ट हुए, डिफिकल्ट हो गया तब भी सेलेक्ट हो रहे हैं, इंटरव्यू आ जाएगा तो भी सेलेक्ट होंगे. यूपीएससी जो वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट टफेस्ट एग्जाम माना जाता है, उसमें बच्चे सेलेक्ट नहीं होते क्या, वो भी आपकी मेरे जैसे ही होता है, कोई ना कोई, कोई हाँ, एमबीबीएस करके आ रहा होता है, कोई नर्सिंग वाला भी ज्वाइन करता है, तो वो भी सेलेक्ट होते ही बिल्कुल हैं. सेलेक्ट होते हैं. आप एक पॉजिटिव साइड को पकड़ के और चल सकते हो. बिल्कुल चलना ही पड़ेगा, जाओगे कहाँ पे बिना हाँ, उसके. नहीं चल सकते तो सर्वाइवल में फेल हो जाओगे. हाँ, कहीं न कहीं क्रिटिसाइज तो करने के लिए तो पूरी दुनिया बैठी है, हाँ, हर चीज़ के विपक्ष में लोग है ही है. हुँ, किसी भी चीज़ को ले लो आप, जेंडर इक्वालिटी ले लो तो भी आपको 2 ओपिनियन मिल जाएंगे, 80-20 ले लो तो आपको 2 ओपिनियन मिल जाएंगे, पॉलिटिक्स ले लो, एवरीथिंग हैज़ एवरीथिंग टू इन साइड, टू हर चीज़ साइड. के. हाँ. और आप लोगों ने तो आई थिंक, जैसे आप हमारे सीनियर भी रहे हो, हुँ. तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स सैम भाई नाम सबको जानता है, राइट? और कितने ही स्टूडेंट्स होंगे जिनको आपने इंस्पायर किया है? मुझे तो नहीं लगता मैंने किसी को इंस्पायर किया है वैसे. नहीं, नहीं, ऐसा देखिए, एक तो पर्सनल एग्ज़ाम्पल आपके सामने अच्छा. है. बाकी बहुत लोग ऐसे हैं जो कि सामने ये चीज़ एडमिट नहीं करेंगे हुँ. कि मैंने आपसे ये सीखा है या आपसे मेरे को लाइक काइंड ऑफ मोटिवेशन या ऐसी चीज़ सामने वो नहीं बोलेंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो. अंदर ही अंदर उनको वो चीज़ एक ग्रोथ के लिए फ़ोर्स कर रही है, मजबूर कर रही है कि नहीं यार, वो बंदा इतना डिफरेंट है, व्हाई? इतना अलग है, कैसे है, क्या है, वो क्या करता है? इनफैक्ट आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे, जो आपके सामने आपको आई थिंक कुछ भी एडमिट ना करें, पर वो आपकी हर एक छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल ज़रूर रख रहे होंगे कि वो ये चीज़ कैसे करता है, वो ये चीज़ उनको वो पढ़ाई कैसे करता है, कौन-सी बुक प्रेफ़र करता है, कौन-सा चश्मा पहनता है, इवन इतना भी लोग ध्यान रखते हैं. अरे यार, ये तो मतलब ठीक है, मतलब यार, इट इज़ एवरीथिंग व्हिच आई हैव बीन ब्लेस्ड बाय गॉड, है ना. तो मैं तो यही मानता हूँ, ठीक है, मेहनत अपनी जगह होती है सब, लेकिन वही है ना, एवरीथिंग शुड हैव अ इक्वल बैलेंस ना. अगर अपन ये बोलते हैं कि सिर्फ ऊपर वाले ने दिया है, तो लोग, बहुत जनों को ऊपर वाला देता है लेकिन वो उसको उस तरीके से ग्रूम नहीं करते, है ना, हुँ, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते, है ना. हुँ, बहुत जनों को टैलेंट होता है लेकिन ऊपर वाला नहीं चाहता, तो वो आगे नहीं बढ़ पाते, है ना. तो इट इज़ टोटली इन पर्सन थिंग कि भाई आप कैसे चीज़ों को बैलेंस करके चल रहे हो, ठीक है. हुँ, 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 अगर मैं चाहता हूँ, अगर मेरा कुछ अच्छा हुआ है तो मेरा हमेशा से ये है कि जो भी मेरे से पूछे सबका अच्छा होना चाहिए, ठीक है. वो डायरेक्टली पूछ रहा है, इनडायरेक्टली पूछ रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं है हुँ, ना. मतलब से पूछो, बिना मतलब से पूछो, कोई, तुम मेहनत करोगे, तुम अपना कमा के खाओगे. मैं किसी को भी बताऊँगा, कोई कमा के लाके मुझको नहीं देगा, सीधी बात है सही ना. है. कितनी हाई पोस्ट पे जाओगे, अपना सब अपना-अपना देखेंगे, ठीक है. आप रिस्क सबका सबकी किस्मत में बस लिखा है, वही है. आपको अगर मेरे से पूछना है, किसी को मेरे से पूछना है, उसके लिए वेलकम है. एनीबॉडी इज़ वेलकम है, हुँ, कभी भी, है ना. फ़ोन नंबर
ले लो मेरा, फ़ोन कर देना मुझे कुछ पूछना हो तो, मैं बता दूँगा। फुर्सत में आराम से। फुर्सत में आराम से एकदम हर हाँ, चीज़ कर एकदम दूँगा। वेलकम नेचर से है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। बस ये है कि आपको जानने का इंटरेस्ट होना चाहिए, मुझे सिखाने का पूरा इंटरेस्ट है, भले फिर वो मैं कोई अपना भी हो। 100% दूँगा, आपको 100% हो तो उसको जैसे स्पंज की क्वालिटी नहीं होती एब्ज़ॉर्ब करना, उस हाँ, तरीके से एब्ज़ॉर्ब करना आना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल सही। अरे हुँ, डिस्कशन से मुझे तो अच्छा लगता है डिस्कशन, पर्सनली किसी को लगे ना लगे, है हुँ, ना? मेरा ये नेचर है कि मुझे अच्छा लगता है बात करने से और ये भी नहीं कि भई कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है तो मैं क्यों बताऊँ, है ना? या फिर कोई डॉक्टर इक्वल है। है हाँ, सब। बस तो क्योंकि कभी हम भी वहाँ थे, है ना? कल के दिन वो हमारी जगह होंगे। आज हम हुँ, किसी को बता रहे हैं, कोई कल के दिन कोई को आप किसी को बता रहे हो, कोई आपसे पूछ रहा होगा, हुँ। है ना? तो सब साइकिल है ना? कंप्लीट होगा। अच्छा एंड आपको ये चीज़ लाइक कितनी दफ़ा फ़ील हुई है कि आप किसी भी ज़ोन में एंटर करते हो या किसी भी एरिया में एंटर करते हो, देन यू आर लाइक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, मतलब मैं तो तारीफ़ करने का खुद की तारीफ़ कर दूँ क्या ऐसे? खुद की तारीफ़ जब आपने उस चीज़ में इतना टाइम और खुद को इतना कैपेबल बनाया है, तो आई थिंक इट शुड करनी चाहिए। देखो मैं मुझे अच्छा नहीं लगता पर्सनली तो है ना, बट मैं ये बोलता हूँ कि बस ये है कि अगर आप कहीं बैठे हो ना, तो अगर आप कुछ बोल रहे हो और लोग आपको सुन रहे हैं, ठीक है? दैट इज़ द की इंडिकेटर कि भई लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं। आप कहीं करेक्ट, बैठ के कहीं 2 जनों से बात कर रहे हो, है ना? तो अगर लोगों को ध्यान है कि ये क्या बोल रहा है ना? ऐसे नहीं वो पंचायती वाले सेंस में नहीं, वो उसमें भी लोग कान लगा के बैठ जाते हैं कि क्या बोल रहा है। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट अगर मैं किसी को कुछ डिस्कस कर रहा हूँ, है ना? और कोई सुन रहा है कि भई ये क्या बोल रहे हैं, है ना? हुँ। सर क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तो वो अच्छी है। आपको अपना पता चल जाता है ना कि भई हाँ, आपके वर्ड्स की वैल्यू की जा रही है या नहीं की जा रही, है ना? तो मतलब मोस्ट ऑफ टाइम आपको ऐसा फ़ील तो हुआ ही होगा कि हाँ, यू आर लाइक अ मेन हाँ। पिलर या फिर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, मतलब डिपार्टमेंट में ड्यूरिंग ड्यूटीज़ स्टूडेंट आते हैं, हम कुछ मैं मेरे हमारे दोस्त हैं जेआर हैं ना, डॉक्टर उपेंद्र हैं, हुँ, पवन सर हैं, उनसे डिस्कस करते हैं तो अच्छा लगता है हमारे को बहुत ज़्यादा। हुँ। तो इट इज़ ऑलवेज़ अ गुड फीलिंग है ना, कोई भी आपसे पूछ रहा है क्योंकि पूछते कब है जब उनको लगता है कि सामने वाला कुछ बता सकता है। वो एक उम्मीद लेके आते हैं कि और वहीं पे तो इंसान जाएगा जहाँ उसको लगेगा कि उसकी नीड फुलफ़िल हो सकती है। हाँ, बिल्कुल, हम भी वहीं जाते हैं जहाँ हमारे को लगता है कि भई हमारे को कुछ मिलेगा, हाँ, है ना? बाकी तो जाने के लिए तो पूरी सब चीज़ें हैं, हुँ। अपने को कहाँ अपने को फ़ोकस करना है। मतलब कहीं न कहीं हर इंसान के अंदर एक सेल्फ़िश नेचर तो होता है, कुछ न कुछ नॉलेज लेने के लिए ही सही, बट वो पॉज़िटिव होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, सही बात है। मतलब आप बिना किसी को नुकसान किए जब तक सेल्फिश हो, बहुत अच्छी बात है। हुँ, बिकॉज़ यू आर गैदरिंग समथिंग बिल्कुल, आप इनको ये कॉम्पिटिटिव नेचर भी होना चाहिए लेकिन अच्छे वे में, है ना? पॉज़िटिव। पॉज़िटिव वे में। यूँ नहीं कि वो कार तेज़ चला रहा है, मैं भी चलाऊँगा। दैट इज़ नॉट अ कॉम्पिटिटिव नेचर, है ना? वो मेरे से आगे निकला, कैसे निकला? मैं भी उतना मेहनत करूँगा, है ना? मैं पीछे रह गया तो क्यों रह गया? दैट्स द राइट किसी भी वे। चीज़ में, है ना? बिज़नेस में, पढ़ाई में, है ना? किसी का ध्यान रखने में, वो अपनी गर्लफ्रेंड को इतने अच्छे से रखता है, मैं भी अपने वाली को अच्छे से रखूँगा, है ना? दैट्स द पॉज़िटिव हाँ, साइड। दैट इज़ पॉज़िटिव साइड, वो इम्पोर्टेंट है। ग्रेट एंड जो लोग एजुकेशन के टाइम पे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हुँ, देन उनको क्या आप मैसेज या फिर सजेशन देना चाहोगे? देखो यार मोस्टली सबसे यही एक हाँ, टाइम होता है हुँ, और इट्स अ बायोलॉजी। हुँ। देन आप उन स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहोगे या फिर उनके लिए क्या है कि क्या वो राइट ट्रैक पे है या फिर नहीं है? बिकॉज़ इट्स अ नेचुरल। हुँ, हुँ। तो जिस चीज़ों से लाइक वो जो जैसे डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उनके लिए कुछ मैसेज या कुछ लाइन्स? उनके लिए यही मैसेज है कि देखो सब चीज़ें करो, है ना? मैंने कभी उस फ़ेवर में नहीं रहा कि आप एक्सट्रीम इस तरफ हो जाओ, सब छोड़ दो। सिर्फ़ पढ़ाई ही हाँ, पढ़ाई। सिर्फ़ पढ़ाई-पढ़ाई करो, मेरा वो कभी नहीं था, है ना? आपको दोस्त रखने हैं, आप घूमो। मैं खुद कॉलेज टूर जाता था, पढ़ाई करी है है ना? दोस्त रहे हैं, आज भी हैं, है ना? तो ऐसा कभी किसी चीज़ को एकदम टर्मिनेट करके आप दूसरी चीज़ को मैं एकदम एक्सेल करना चाहोगे, चलो या तो आपका माइंडसेट ही ऐसा है कि भई जब तक मैं वो चीज़ छोड़ूँगा नहीं, मेरे से दूसरी चीज़ होगी नहीं, तब तो आप इम्पोर्टेंस देख लो कि कौन-सी चीज़ इम्पोर्टेंट है आपके लिए, उसको प्रायोरिटी आप को। उसको प्रायोरिटी करो, ठीक है? बाकी सारी चीज़ छोड़ दो, जब वो हुँ, फुलफिल हो जाए, तो आप दूसरी चीज़ को एक्वायर कर लो। और अगर आपका ये नेचर है, वैसे तो नेचर यही होना चाहिए कि बैलेंस, लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस, है ना? दोस्तों के भी साथ घूमो, खाओ, पियो, पढ़ो। बस ये है कि कुछ भी चीज़ एक्सेस नहीं होनी चाहिए, लिमिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना? आपकी गर्लफ्रेंड है, आप रखो, ठीक है? आप दिन में एक बार बात करो उससे, कोई दिक्कत नहीं है, आपका माइंड फ्रेश हो गया, फिर आप पढ़ाई करो। उसको बोलो तू पढ़ाई करे, मैं पढ़ाई करता हूँ, दोनों डिस्कस करो ना। मोटिवेट ईच अदर। हाँ, मोटिवेट करना डिस्कशन में भी तो बातें हो ही रही हाँ, है ना? बस वही टाइम स्पेंड ही होना हो हो गया। गया टाइम स्पेंड, ठीक हाँ, है? टाइम स्पेंड करना सिर्फ रोमांटिक बातें करना थोड़ी होता है, कब तक रोमांस कर बोथ लोगे आप? नहीं होता हर बार, बस ये बोथ बात है। फैक्टर मैटर करता है उसके अंदर। मैं उस फ़ेवर में भी नहीं हूँ कि जैसे लोग बोलते हैं कि इंस्टा बंद कर दो, फेसबुक बंद कर दिया, व्हाट्सएप बंद कर दिया एग्ज़ाम के टाइम पे। हाँ, ये चीज़ लाइक हाँ, मैंने भी देखी है कि सब कुछ सारी चीज़ों को बंद करके हाँ, जस्ट ओनली स्टडी। तो मैं तो ऐसा मानता हूँ कि सारी चीज़ों को एक मेंटल पीस का भी होना ज़रूरी है। इनफैक्ट एग्ज़ाम टाइम में तो थोड़ा-सा सोशल मीडिया यूज़ करो हुँ। ताकि आपकी मेंटल स्टेबिलिटी बढ़े। अच्छा मेरा तो ऐसा है मैं तो मेंस के पेपर से पहले भी इंस्टाग्राम ही चला रहा था। मैंने तो मैंने तो हमेशा जब भी कोई पूछता है ना कैसे करी तैयारी मैं तो ये पॉइंट बोलता ही हूँ कि मैं तो चला रहा था भाई इंस्टाग्राम आराम से। हाँ, एंड सभी लोग देख ही सकते होंगे कि एग्ज़ाम्पल सामने है।
देखो, एज मैं ए ये नहीं कहता कि आप नो। इंस्टा चला के अभी पेपर देने जाओ, है ना? बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये आपके पर्सनल चॉइस पे, आपका माइंडसेट कैसा है ना? जैसे कुछ लोग होते हैं कि वो जो लास्ट टाइम पे जो चीज़ देखी होती है उनको याद रहती है ना? तो आप फिर कुछ पढ़ाई का देख के जाओ ताकि आपको याद रहे, याद रहे, है ना? आपको पता रिफ्रेशमेंट चाहिए तो उस हिसाब से चीज़ होती है। हाँ, पता चला आप रील देख के जा रहे हो, वही-वही दिमाग में चल रहा है, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता, है ना? और सबसे बड़ी बात है कि कंपेयर नहीं करना कभी, है ना? आप सामने वाले ने कैसे किया, कोई भी मेरे अलावा कोई भी, हुँ, कैसे कर रहा वो है, सब उसका पर्सनल हाँ, उसकी कितनी उसके पीछे मेहनत है शायद वही इंसान हुँ, जानता है। मतलब आप सब चीज़ें नोटिस करो, फिर आपको जो सही लग रही है, आप उसको एक्वायर करो, बात हुँ। खत्म। तो मीन्स एट द एंड इन सारी चीज़ का यही सार निकलता है कि आप पर्टिकुलर एक चीज़ को पकड़ के हुँ, उसको स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते हुँ, जब तक आपकी मेंटल पीस नहीं है, हुँ, राइट? बिल्कुल सही यानी बात है। कि अगर मैं ऐसा मान लूँ कि अब मेरे को पढ़ाई करनी है, हुँ, देन ओनली स्टडी, सब कुछ बंद। इट इज़ पॉसिबल मतलब फॉर अ लॉन्ग रन, एक लंबे रन के लिए? हाँ, आई थिंक नो। मतलब पॉसिबल टोटली डिपेंड अपॉन आपका माइंडसेट कैसा है। अगर आपको ऐसा होता है ना, कुछ लोग कट के बहुत लोग होते हैं कि भाई गायब हो गया वो, 6 महीने बाद दिख रहा है, सिलेक्शन लेके आया है, तो होता है हुँ, जिनको सिर्फ ऐसे होगा कि भाई एकदम आइसोलेट हो जाऊंगा तो ही मेरा सिलेक्शन होगा। अपने को सिलेक्शन चाहिए यार, कैसे भी हुँ, निकालो तुम, क्या फ़र्क पड़ता हुँ, है ना? बस ये है कि आपकी मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ खराब नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर इफ़ यू आर कंपैटिबल कि मुझसे तो ऐसे ही निकलेगा, निकाल लो भाई, 6 महीने में किसी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कोई किसी फ़र्क को। नहीं पड़ेगा। हाँ, सिलेक्शन इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट ना। हुँ, आप 2 साल बाद भी आओगे सिलेक्शन लेके तो लोग 2 साल भूल जाएँगे, हुँ, है ना? और अगर आप सामने बैठ के भी 2 साल तैयारी करोगे, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो लोग बोलेंगे 2 साल मज़े किए इसने। बस करेक्ट है। बस वो पर्सपेक्टिव है लोगों का, हुँ, कि भाई कैसे आपको देखती दुनिया। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। बिल्कुल सही बात है। हुँ, ग्रेट। तो इतने सारे क्वेश्चन करके और बहुत सारी चीज़ें हाँ, जान के अच्छा लगा। बिल्कुल, थैंक यू बिल्कुल। सो मच। ओके, एनी टाइम मोस्ट वेलकम। एंड फिर कभी नेक्स्ट जब भी जोधपुर आओगे, हुँ। देन एक नए टॉपिक और नए पॉडकास्ट के बिल्कुल, साथ। बिल्कुल, जो भी क्वेश्चन्स हो आप पूछना बिल्कुल, है ना? कोई भी पूछ सकता है बिल्कुल, है ना? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एनीवन कैन आस्क मी, है ना? और हो सकेगा तो जो ऑडियंस होगी उनके क्वेश्चंस का भी सेशन रख लेंगे। बिल्कुल रखेंगे या क्यों नहीं करेंगे। क्वेश्चन आंसर में तो मज़ा आता है। हाँ, आप कर सकते हो क्यू&ए, जितने क्वेश्चन्स है सारे ले आओ, हुँ, मज़ा आएगा। ऑडियंस के क्वेश्चंस आएँगे सारे, उनको एक लिस्ट बना के तैयार कर लेंगे, बिल्कुल, बिल्कुल, फिर उनके आंसर करना। बिल्कुल के आंसर करेंगे। अब उनको उन क्वेश्चंस के लिए आपको रेडी मैं रहना होगा। रेडी ठीक है यार, देखिए जितना पता है उससे बाहर तो क्या ही पूछ लेंगे। उसके बाद